Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope all of you are fine. तो जो आज का टॉपिक है वो है हमें आपने पढ़ा अकबर के बारे में। अकबर के बाद अब हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो आपका जो चैप्टर है 4 है मुग़ल एम्पायर एंड टर्न द पेज नंबर 49 पे जो है आपने कल यहाँ तक पढ़ा कि जो अकबर के टाइम पीरियड में आपने पढ़ा कि अकबर किस तरह से जो है उसने किस तरह से कंट्रोल किया, दिल्ली से लेके कहाँ तक उसने कंट्रोल किया, किस तरह से उन्हें राजपूत उस पे जो है वो कॉन्कर किए, राजपूत के इलाके जो है बैटल ऑफ राना प्रताप भी देखा आपने, बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी मैंने आपको बोला। तो अकबर जो है हमने देखा कि अकबर एक डेफिनेट शेप देना चाहता था एक मुग़ल एम्पायर को, जैसे उसको कहते हैं अकबर द ग्रेट कहते हैं उसको, क्योंकि कहते हैं उसने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया जो है उसके कुछ ही पार्ट्स रह गए थे, बाकी उसने ऑलमोस्ट सब पे जो है कब्ज़ा किया था। तो उसके टाइम पे जो है एक डेफिनेट शेप थी मुग़ल एम्पायर को। तो आज हम देख रहे हैं आफ्टर अकबर की डेथ के बाद हम देख रहे हैं जो उसका सन था जिसका नाम था जहांगीर। तो अकबर का बेटा जिसके बारे में इसके जो बेटे थे हम जहांगीर की बात करेंगे, क्योंकि जहांगीर जो है वो हम देखेंगे कि जहांगीर के टाइम पे हम देखेंगे कि उसने किस किस एरिया को कंट्रोल में लाया और अकबर के बाद जो है किस तरह से एक सक्सेसफुल रूलर रहा जहांगीर। तो जहांगीर के बाद आप प्रिंस खुर्रम या शाहजहां के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम लेट अस स्टार्ट विद जहांगीर जो आपकी बुक पे दिया गया। जहांगीर जो है उसने रूल किया है फ्रॉम 1627 से लेके 1685 तक। ये आप याद रखेंगे। अकबर की डेथ हो गई तो अकबर की डेथ के बाद ये इनका जो है उस टाइम पे हेरिडिटी बेस पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये होता था कि बादशाह जो है वो मर जाता था तो नेक्स्ट बादशाह जो है उसका जो था बेटे को चुना जाता था। यहाँ पे जो है कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी जिसको लोग चुनते। ये एक जो है इंसेस्ट्रल लिनिएज इनकी थी कि बादशाह के बाद उसका बेटा, नेक्स्ट बादशाह उसका बेटा। तो इस तरह से मुग़ल जो है अब जो बारी थी अकबर के बाद जो है नेक्स्ट जो है आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर जहांगीर कैम टू द थ्रोन आफ्टर डेथ ऑफ अकबर इन 1605 सेंचुरी 1605 में अकबर जो है उसकी डेथ के बाद जहांगीर जो है उसने जो ताजपोशी उसकी की गई, उसने तख्त ताज संभाला। तो जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि जहांगीर जो है ही वॉज़ वेल एजुकेटेड, उसको अकबर ने बहुत अच्छी एजुकेशन दी थी एंड ही वॉज़ ऑल्सो ए वेल एडमिनिस्ट्रेटर। उसको ट्रेन किया था, उसको पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह चलाना है। उसको ये चीज़ें जो है पहले से ही उसने सीखी थी, क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं था, आम इंसान नहीं था, एक बादशाह का बेटा था। तो उसको इन चीज़ों की नॉलेज दी गई और कहते हैं ही वॉज़ वेरी काइंड हार्टेड मतलब जहांगीर जो है उसने जो है ही वॉज़ नोन फॉर हिज इम्पार्शल जस्टिस फॉर ऑल द पीपल। चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो लोग इसकी बहुत इज़्ज़त करते थे जहांगीर की, क्योंकि कहते थे उसने जो है जहांगीर के टाइम पे उसने लोगों के साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, उन इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर रिलीजियस फैथ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने जो है सब के साथ जो है जस्टिस किया। तो लोग जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है इज़्ज़त करते थे। उसने कहीं पे कोई पार्शलिटी नहीं दिखाई दी। तो इस तरह से ही आल्सो कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी। उसने अकबर की पॉलिसी जिस तरह से उसके बाप ने हुकूमत चलाई थी उसी तरह, जैसे आपने देखा राजपूत के साथ शादी की थी, बाकी मजहबों की इज़्ज़त की थी। मैंने आपको बताया अकबर जो है बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल जो है उनको सेलिब्रेट करता था। तो इस तरह से कहते हैं उसने भी यही पॉलिसी चलाई, यही नरमी दिखाई बाकी मजहबों के लोगों के साथ। तो जो है कहते हैं लोग इसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सोसाइटी में इसकी बहुत इज़्ज़त थी। किसकी? जहांगीर की। यह आपकी बुक पे सारा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ इसकी कंपेयर्स दिखाइए कहाँ कहाँ पे इसने कब्जा किया और किस किस को इसने डिफीट दी, वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी। तो इस तरह कहते हैं अकबर की पॉलिसी इसने अपनाई और इसको सोसाइटी में बहुत इज़्ज़त मिली। इस तरह से जहांगीर जो है इसको कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसको ज़्यादातर अपोजिशन नहीं हुई, लोग इसकी रिस्पेक्ट करते थे। और इसके टाइम पे जो है इकॉनमी जो है वो बढ़ गई, पैसा जो है ज़्यादा आ गए और अकबर के टाइम पे कहते हैं इकॉनमी भी बढ़ गई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, ज़्यादा लोग जो है अटैक नहीं करते थे। और कहते हैं ये इसका टाइम मशहूर माना जाता है। यहाँ पे आपकी बुक पे दिखाई, ये बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे उस ज़माने में, पेंटिंग और मोनूमेंटल बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई इसने जैसे। तो इस तरह से पेंटिंग्स बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है वरना मैं आपको बताती। तो इस तरह से जहांगीर जो है आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत सारे मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स इस दौर में बनाई गई। तो ये जो इसका टाइम पीरियड था बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी का, मुग़ल एम्पायर जो है कहते हैं
इसके पास मिलिट्री पावर भी बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने आपको बताया पैसा बहुत आया। जब पैसा आया, जिसके पास पैसा होगा वही ज़्यादा मिलिट्री रख सकता है, वही ज़्यादा घोड़े रख सकता है, वही ज़्यादा हाथी रख सकता है। तो कहते हैं जहांगीर के टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ जो है मिलिट्री जो है वो ज़्यादा, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ गई, मिलिट्री इसके पास आ गई। तो इसी तरह बाकी लोग डर जाते थे इस पर अटैक करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जहांगीर ने जो फतेह हासिल की वो था, उसने राणा अंबर सिंह जो थे मेवाड़ के, वो अकबर के टाइम पे भी उसने जो है अपना सर नहीं झुकाया था। तो कहते हैं इस टाइम पे ही सबमिशन उसने की कि जहांगीर को एक्सेप्ट किया, और अकबर ने मेवाड़ को जो है वो उस पर कब्ज़ा किया। और जहांगीर ने मेवाड़ पे कब्ज़ा किया। इसके बाद कांगड़ा जो है दूसरा इलाका, उस पर 1620 पे कांगड़ा को जो है उसको अपने कब्ज़ा मिला। इसी तरह से अहमदनगर जो है उस पर भी कब्ज़ा किया। इसी तरह से दूसरा जो है बालाघाट जो है उस पर भी कब्ज़ा किया जहांगीर ने। तो जहांगीर को अब कहते हैं इस जहांगीर ने ये लोग जो थे रिवोल्ट कर रहे थे तो इन पे इसने कब्ज़ा किया। लेकिन जहांगीर के टाइम पे मानते हैं सिख जो है बहुत नाराज़ हो गए। ये तो हर एक मज़हब की इज़्ज़त कर, सिख गुरु जो था अर्जन देव इनका, तो वो शहीद हो गए जहांगीर के साथ लड़ते लड़ते, सिख कम्युनिटी के साथ लड़ते लड़ते। तो इस तरह से जहांगीर का टाइम जो था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का था, मिलिट्री स्ट्रेंथ था, आर्किटेक्चर का था। लेकिन लास्ट स्टेज में गुरु अर्जन देव की वजह से जो डेथ हो गई, लोग उसको रिवोल्ट करने लगे। और उसका अपना बेटा जो है प्रिंस खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, तो शाहजहां ने भी जो है अपने बाप की बगावत की, जैसे आपने फिल्मों में देखो सलीम और अनारकली की कहानी। तो यहाँ पे प्रिंस खुर्रम जो है ही आल्सो अगेंस्ट टू द जहांगीर। लास्ट ईयर्स उसके जो थे टाइम पीरियड के, उसमें उसने जो है अगेंस्ट हो गया बाप का। तो जहांगीर के टाइम पे हम देख रहे हैं अंग्रेज़ लोग जो है हिंदुस्तान आना इन्होंने शुरू किया। जैसे विलियम हॉकिंस जो है उसने वो हिंदुस्तान आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर के जो है कोर्ट में जो है आ गया एज एन एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट। इस तरह से सर थॉमस जो है थॉमस रॉय हु कैम इन 1615 वो भी आया। तो इसका मतलब है ब्रिटिशर्स जो है उनका आना जो है स्टार्ट हुआ जहांगीर के टाइम पे। ही वॉज एबल टू सिक्योर मैनी ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ फॉर हिज कंट्री मैन। तो इस तरह से इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुए सूरत में। तो मैं आपने पढ़ा है पहले लेसन में, जब हमने स्कूल जब खुले थे तब हमने पढ़ा। तो उस टाइम पे आप देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे भी, मैंने कहा कि जहांगीर जो है उसने फरमान दिया इनको, जहांगीर के टाइम पे फरमान मिला। तो उस फरमान के साथ साथ हम देख रहे हैं जहांगीर जो है उसने अपना रूल जो है, उसके रूल में प्रॉस्पेरिटी हुई, उसके रूल में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हुई, उसके रूल में जो है इजाफा हुआ हर चीज़ से। लेकिन थोड़े से रिवोल्ट्स भी इसके टाइम पीरियड में आए। तो ये जहांगीर का टाइम था। आपकी बुक पे सिर्फ इतना दिया गया है कि कंपेनीज लॉन्च की गई अहमदनगर में, बंडेल जो है उनको डिफीट किया गया, जो मैंने उज़्बेक्स जो है वो अनसक्सेसफुल रहे, सफ़ावाइडिस जो है उनको डिफीट मिली। इसी तरह से उसने विजयपुर जो है वहाँ पे जो है अपने फोर्सेस जो भेजे, विजयपुर पे भी कब्ज़ा किया। तो अब जो बात आती है जहांगीर के बाद नेक्स्ट रूलर जो हमारा आएगा वो है जहांगीर के टाइम पे अब आएगा शाहजहां, जिसको प्रिंस खुर्रम भी कहते हैं क्योंकि उसने रिवोल्ट किया लास्ट ईयर्स में। तो इस तरह से हिज 3 ब्रदर्स, जहांगीर के 3 जो है इसके शाहजहां के 3 भाई जो थे दारा शकू, इनके अब भाइयों में आपस में जो है लड़ाई हो गई कि कौन जो है वो तख्त ताज जो है इसको संभालेगा। तो इस तरह दारा शकू को जो है ही वाज किल्ड, और शाहजहां जो है उसको इम्प्रिजन किया आगरा में। पूरी ये शाहजहां के बाद हम पढ़ेंगे, तो जहांगीर के बाद ये मैं आप डिटेल में बताऊंगी। तो अब जहांगीर का टाइम जो ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ भी आने लगे। तो अब पीरियड स्टार्ट होता है शाहजहां का। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, शाहजहां जो प्रिंस खुर्रम जिसको हम बोलते हैं वो अगेंस्ट हो गए थे अपने बाप के। तो जब वो अगेंस्ट हो गए, जब उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट रूलर बनाया गया शाहजहां को, जिसको प्रिंस खुर्रम या सलीम के नाम से भी जानते हैं। इन 1628 में सबसे ज़्यादा मशहूर शाहजहां को माना जाता है कि उसने डेक्कन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी जो है बेस्ट नोन फॉर हिज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसी। अब हम अभी पढ़ेंगे तो डेक्कन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के। तो कहते हैं शाहजहां के टाइम पे सबसे 2 बड़े रिवोल्ट्स जो थे, कंपेन जो थे शाहजहां के टाइम पे, वो थे द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। खान जहान लोदी जो एक अफगान जो रूलर था, उसने शाहजहां के टाइम पे जो है उसने रिवोल्ट किया, और ये रिवोल्ट जो है शाहजहां के टाइम पे एक बड़ा थ्रेट था। तो इसको उन्होंने डिफीट दी, रूल बाय खान जहां लोदी। तो इसी तरह से बाय जो हार सिंह बंदेलखंड,
तो लेकिन शाहजहां के टाइम पे इसको इतनी बदकिस्मती थी कि इसके टाइम पे इसने बहुत कोशिश की थी अपने एम्पायर को जो है पावरफुल बनाने की, लेकिन इसके टाइम पे जैसे आज आप देख रहे हो कोविड-19 चल रहा है, इसी तरह से इसके टाइम पे भी फेमाइन्स आए और प्लेग आए, इसी तरह से एक वबा आई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गुजरात, खंडेल, दक्कन में है हज़ारों की तादाद में लोग जो है इस बीमारी की वजह से मर गए। तो इस तरह से एक राइटर है अब्दुल हकीम लाहौरी, उसने कहा है अपनी किताब में कि शाहजहां ने इतना नुकसान हुआ इसको, लेकिन फिर भी इसने बहुत कोशिश की कि इस वबा से वो निकल आए और बहुत कोशिश की, अपने बहुत कंट्रोल किया कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि अपनी गवर्नमेंट को फिर से ऐसे नई नई स्ट्रेटजीज़ निकाली, फिर से अपनी हुकूमत को जो है वो ज़िंदा किया। और जो इसको नुकसान हुआ इस पैमान और इस वबा की वजह से, इस प्लेग की वजह से, इसने बहुत कोशिश की कि उस चीज़ से लोगों को जो है राहत मिले। तो इसी तरह से द निज़ाम जो है शाही डायनास्टी थी अहमदनगर की, उसको भी अपने कंट्रोल में लाया 1633 में शाहजहां ने। इसी तरह से दक्कन सुल्तानस जो थे, विजयपुर में सुल्तानस फिर से गोलकंडा जो है वो नहीं मान रहे थे, उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट की सुपरमेसी इन 1636। तो शाहजहां ने इन हिंदुस्तान के साथ साथ कंधार पे भी ही कॉन्कर्ड कंधार इन 1638, और उज़्बेक्स जो है बाल्खन स्टेट्स उज़्बेक्स जो थे उन पे भी कब्ज़ा किया। इस तरह से आसाम के कुछ इलाके थे जो मुग़ल एम्पायर से बाहर थे, उनको भी अपने कब्ज़े में लाया। तो शाहजहां वो किंग है जिसने फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट किया अपना कैपिटल, यहाँ पे दिल्ली में होता था, उसने आगरा में होता था, उसने शिफ्ट किया दिल्ली। आगरा में रेड फोर्ट जो है, फ्राम रेड फोर्ट, आज भी आप देखते हो रेड फोर्ट को। तो इसका मतलब ये याद रखेंगे आप, शाहजहां जो है फेमाइन भी है इसके टाइम पे। शाहजहां के टाइम पे जो है आप देख रहे हो किस किस ने किया, और इसके टाइम पे जो है कैपिटल जो है फर्स्ट टाइम जो है शिफ्ट हुआ फ्राम दिल्ली टू आगरा एंड रूल इट फ्राम रेड फोर्ट, और वो रूल करने लगे रेड फोर्ट से।